जिला सिरमौर की रसोई से निकले पारंपरिक व्यंजन मोड़े को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने की पहचान को प्रयास हो रहा है। हमारे साथ है प्रीति नंबरदार जी, जिन्हें सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे और महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण पेश कर रही हैं। बहरहाल इन दिनों जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में क्रिकेट कप चला हुआ है और इस बीच एक स्टॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रीति जी हमारे साथ है, जिन्होंने यहाँ पर मोड़े का प्रबंध किया है और अच्छे खासे लोग यहाँ पर मोड़े को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ये व्यंजन कैसे बनता है और क्या इसकी विशेषता है। तो आज हम भी स्पेशली इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। चारों तरफ अधिकतर अगर देखें तो क्रिकेट लवर्स हैं, पुरुष बैठे हैं, लेकिन इस बीच एक महिला जो स्टॉल लगाकर पूरे दमखम के साथ यहाँ खड़ी है और मूड़ा यहाँ पर जो लोगों को इसका रसपान करवा रही है, चखा रही है कि हमारा पारंपरिक व्यंजन कैसा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, स्वागत है आपका प्रीति जी, मेरी छोटी बहन है ये। स्वागत है आपका नाहन में कि आप पोंटा से लेकर इतने दूर आए सिरमौर क्रिकेट कप के लिए और हमारे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब आपने ये स्टॉल यहाँ पर लगाया है, डे 1 से आप यहाँ डटी हुई हैं और खूब जो है वो खड़ी हैं यहाँ पर, बहुत लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं। तो आपके मन में ये कैसे विचार आया कि नाहन में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पर जाती हूँ, वहाँ स्टॉल लगाती हूँ, कैसे विचार आया? अच्छा, ये ना मैम मैंने ना बहुत पहले सोचा था, 2 साल पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, लेकिन मैं इसे आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक तो ऐसे लगता था कि नई चीज है भाई, पता नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी या लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने अपने पति को भी ये वाली बात बताई, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, पहले बच्चों से फ्री हो जाओ फिर देखते हैं। बाकी मैं आलसी किस्म की व्यक्ति हूँ, मेरे पेरेंट्स को, मेरे ससुराल वालों को पता है, क्योंकि मुझे ना ऐसे 1-2 काम करती हूँ ना फिर मुझे ज्यादा मतलब मैं थक जाती हूँ। फिर उनको लगा कि अभी सोच रही है फिर भूल जाएगी। फिर मेरे मन में रहा कि मैंने कुछ करना है, ये करना है। फिर फाइनली मैंने पिछले महीने उनको बता दिया कि करना ही करना है। फिर उन्होंने बोला देख ले और जैसे तुझे ठीक लगता है। फिर उन्होंने मेरी हेल्प करवाई और ये जो ओपी भैया और अजय यहाँ कैसे चूज किया कि मूड़े का स्टॉल लगाना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यंजन है, जैसे पड़ोस में सिड्डू वगैरह दे रहे हैं, तो कैसे ये विचार है कि मूड़ा ही देना है? मैम ये ना क्या बोलते हैं, जब नाहन आई थी ना मैं एक बार ना, फिर वहाँ पर मेरे मदर और मेरे जेठानी एडमिट थे। वहाँ पे जो डॉक्टर थे ना उन्होंने मेरे से मूड़ा मांगा था कि आपके जब मम्मी आए आप इनसे मूड़ा मंगवा दो। तो ये आइडिया मुझे वहाँ से आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दिन मैं मूंग दाल नमकीन खा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दाल से नमकीन बनी है, तो मेरे पास तो मूड़ा है जो मतलब बहुत पौष्टिक भी है। तो ये आइडिया मुझे वहाँ से आया। फिर इन्होंने जो यहाँ पे सिरमौर क्रिकेट कप करा रहे हैं, योगी भाई, ओपी भाई और बहुत सारे इसमें सम्मिलित है, तो इन लोगों ने मुझे ये बोला कि बस तू आ जा भाई, हम ये कनोपी, ये बैठने का सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे खाने पीने की व्यवस्था, दिन में यहाँ पे आप देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये सब कुछ इनकी तरफ से आता है। बोलते हैं कि तू टेंशन नहीं ले, नहीं बिकेगा तो मेरे तो घर में काम आएगा, तू बस चिल कर और अपने मूड़े का प्रचार कर। और इस बीच सबसे खास बात और देखने वाली बात यह है कि जो इनके पति हैं वो स्वयं एक अध्यापक है और हमारे जो गांव की सोच है, अभी भी मैं उसे बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन वो अभी भी पुराने रीति रिवाजों की तरह है कि जो घर की बहुएं हैं वो इस प्रकार से शायद खुले, जहां पर बहुत लोग आते जाते हैं, जहां पर इस तरीके का खुला मैदान है, वहां पर जाना शायद ठीक नहीं समझते हैं। तो उस बीच क्यारी गुंडा गाँव एक बहुत ही दूर दराज का गाँव आता है, गिरिपार क्षेत्र का, उस गाँव की रहने वाली है और वहां से लेकर के यहाँ तक का सफर करना और उन सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए जाना, जो पुरानी प्रथाएं हैं कि नहीं घर की बहुएं कमाने नहीं जाएगी, सिर्फ घर का काम करेगी, उन सभी को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंची है। तो सास ससुराल वालों का किस तरीके का इस बात को लेकर के उनका थे? वो तो मैं ऐसे बोलती हूँ ना, कभी कभी मैं अपने परिवार को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, भगवान करे नजर ना लग जाए। मैं कभी बोलती हूँ कि अगर मेरे भाग्य में अच्छा पति लिखा था भगवान ने पहले ही है ना, तो वो तो पता नहीं आप नहीं मिलते कोई और मिल जाते। वो तो ऐसा है ना कि वो तो चलो मिले है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली है ना वो उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे मैंने अपने जेठ जेठानी और अपने सास ससुर को बोला पहले कि मैंने ना मूड़े का कुछ ऐसा सोचा है, तो फिर उनका ये था ठीक है तू जान जैसे तुझे ठीक लगता है। फिर मैंने बोला कि मैं ना 13 तारीख से ना 20-22 तारीख तक नाहन जाऊंगी, ठीक है जैसे तुझे ठीक लगता है। फिर मैं अपनी बेटी को ले आ रही थी, फिर बोला ना इसको नहीं ले जाना, तू बस आराम से जा, हम इसका ध्यान रखेंगे। तो मतलब ससुराल वालों का तो इतना सपोर्ट है कि पूछो ही मत। वो तो मैं मतलब मेरा किसी जन्म का कर्म है कि वो मुझे मिले है। चलो पति तो अच्छे मिले ही है, लेकिन लड़का अच्छा मिलना उससे ज्यादा होता है अगर परिवार आपको अच्छा मिले, क्योंकि अकेले पति कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे पति मुझे सपोर्ट करते यहाँ आने के लिए और ससुराल वाले ना करते तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखता। लेकिन आज मैं बेफिक्र होकर यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे के पास मुझसे ज्यादा केयर करने वाले मेरे परिवार वाले हैं, तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया। अब आप नाहन में डटी हुई है, कैसा रुझान है, मोड़ा लोगों को कितना पसंद आ रहा है? मैम मूड़े का तो ऐसा है कि जैसे आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर पहाड़ी है, उनके तो घर में बनता है। उन लोगों के लिए तो कईयों के लिए मैं मजाक का विषय हूँ, कईयों के लिए मैं प्राउड वाला विषय हूँ कि कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सिडकू आए थे तो ये था कि मूड़ा भी कभी आ सकता है। और जो मतलब यहाँ के लोकल लोग हैं उनको काफी पसंद आ रहा है। बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है यहाँ पर और एक बैंक के भैया आते हैं, एक दूसरे किसी ऑफिस से आते हैं, मैं भूल गई। वो तो 3-4 लोग ऐसे कि परमानेंट उनका ये कि रोज उन्होंने आना ही आना है कि बेटा हमने तेरा मूड़ा ले जाना है। और देखिए आप इनका स्टॉल लगा हुआ है और मोड़ा यहाँ पर अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है, जो जिला सिरमौर के खास तौर पर गिरिपार क्षेत्र के इलाकों में बनाया जाता है और खास तौर पर दिवाली पर यह बनाया जाता है। अच्छा, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई छोटा बड़ा कोई भी काम है, जहाँ एक और प्रशंसा होती है वहीं दूसरी तरफ आलोचना भी होती है। तो जरूर कुछ लोगों ने आपसे भी कहा होगा कि ये क्या कर रही हो या ये ठीक नहीं है, तो वो बताएं और उसे आप कैसे फेस करती हैं ताकि और महिलाएं आपको देख करके प्रेरित हो सके और घर से बाहर निकल कर कुछ कर सके। अच्छा, जैसे मेरे पति सरकारी कर्मचारी है, भगवान की दया से मेरे जो परिवार वाले, मेरे मायके वाले हैं, वो भी ठीक उनका बैकग्राउंड है भगवान की दया से। ऐसा नहीं मैं घमंड कर रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि ठीक है। तो यहाँ आके कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारे कि क्या हुआ भाई, गुरुजी के पैसे से पूरा नहीं हो रहा या फिर ऐसे वैसे करके। फिर मैंने वो बता दिया कि गुरुजी के पैसे से तो इतना है कि मैं बैठे बैठे खा सकती हूँ और अगर वो कम पड़ जाएंगे तो मेरे पापा दादा और भी दे देंगे। लेकिन बात इतनी है कि बात पैसे की नहीं है, बात है कि अपने जो हमारा पहाड़ी व्यंजन है उसको इंट्रोड्यूस करवाने की। दूसरा फिर सोचेंगे कि भाई फ्री में ऐसे तो नहीं बैठेगी, दिन अपने ऐसे तो नहीं गवाएंगी। फिर मैं बोलती हूँ कि भाई एक तो इस चीज को इंट्रोड्यूस करना, एक ये कि ये मुझे पहचान दे रहा है, मैं इसे पहचान दे रही हूँ। तो मतलब आप यहाँ पर आज आए हो, कल MVM न्यूज वाले आए थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इससे 5-10 हजार भी कमा लूंगी वो भी तो मेरे खर्ची हो जाएगी, लेकिन आप लोग मुझे सम्मान दे रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, जितना भी थोड़ा बहुत ही हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो ये उदाहरण है उन सभी महिलाओं के लिए, एक प्रेरणा स्रोत है उन सभी लड़कियों के लिए जो घर से बाहर निकल कर कुछ करना चाहती हैं। आजकल अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम करें तो क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकारें कुछ करती नहीं है। लेकिन आपने ये दिखा दिया है कि अगर कुछ करने का जुनून है, कुछ जज्बा है, तो आप कुछ भी अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी मैम, बहुत सारे ऑप्शन है हम लोगों के पास ना, पहाड़ी महिलाओं के पास तो इतने सारे है कि मैं क्या ही बताऊं। एक ये तो चलो मूड़ा मैं लेके आई, पहाड़ी मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो हमारे तो घर में हल्दी है, अदरक है जो हमारे घर का है, और भी बहुत सारी चीजें है, मतलब जो लहसुन ही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम जिसका बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसे है कि जिसमें हम आगे आ सकते हैं। जैसे कि हमारा स्वयं सहायता समूह भी है, अगर साथ में आगे आना है ना किसी ने, उसमें भी वो सहायता करता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें है जिसमें कि आप सब महिलाएं आगे आ सकते हैं और आपस में भी सामूहिक भी आ सकते हो, अकेले भी आ सकते हो। कपड़ों का बिजनेस है, मेकअप का बिजनेस है, बहुत सारी चीजें। अप्रोच किया कि आपके साथ के लिए यहाँ पर आपका साथ दें या खुद ही ठाना था अकेले करना है? मैम ये वाले जैसे मैंने 2 साल पहले सोचा था, तो उसके बाद ना हमारी एक स्वयं सहायता समूह है, मैं खुद भी हूँ, तो हमारी टीम में ना एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर एक पद था और फिर ना उसमें उसकी सैलरी भी थी, बल्कि थोड़ी सी जितनी भी थी ना। तो फिर मेरी जो गाँव की महिलाएं उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, क्षण कुमार ने जो थी ना कि भाई हम हमारी तरफ से प्रीति उम्मीदवार है। लेकिन बहुत सारे जो वहाँ पे सर वगैरह भी आए हुए थे, उनका ये मतलब उन्होंने मुझे ये करके पीछे हटा दिया कि यहाँ पे वही परमानेंट बैठना पड़ेगा, ऐसे वैसे करके, जबकि वहाँ पे परमानेंट नहीं करना था कुछ भी। लेकिन उसी टाइम फिर वो वाली बात ना मुझे घर कर गई कि मैंने सोचा तो ये था कि स्वयं सहायता समूह से ही मैं आऊंगी क्योंकि ये सहायता करता है। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपने घर वालों को ही बोलकर ये इसको मैं अपने आप ही ग्राउंड फ्लोर के उतारूंगी और फिर मैं उनको बताऊंगी कि शायद सर आपने अगर मुझे उस दिन मौका दिया होता ना तो फिर बात कुछ और होती। अच्छा, आप जो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाती है, एक तो अपनी पहाड़ी भाषा में और दूसरा थोड़ा क्रिएटिव टाइप सा होता है। अब आप बहुत क्रिएटिव हैं, तो आगे आने वाले समय में आपका बिजनेस यही रहने वाला है या फिर चेंज करेंगे? क्योंकि आपका मन एक चीज करने पर नहीं मानता है, आपको नई नई चीजें करने का ज्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा मैंने महसूस किया है। तो अब क्या आप इसे ही आगे लेकर के जाएंगी या फिर हमारे जो भी पारंपरिक चीजें हैं उन सब को मिला करके आप ऐसे उनका प्रचार प्रसार करती रहेंगी? नहीं मैम, मेरा ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, तो मेरा पहले से ये था कि मैंने कुछ यूनिक करना है, तो मेरा ये ही रहेगा। अगर मैं कुछ करती हूँ तो इसी में बहुत सारी इसी में वेराइटी मिलाकर। हाँ जी, वैसे तो अभी तो मेरा ये है कि अभी यहाँ पर स्टॉल लगाया है, शायद हो सके अगर मुझे समय लगे तो 2-3 दिन में पोंटा में भी लगाऊंगी,
जिस हिसाब से रुझान रहेगा, जब एक बार इसे ग्राउंड मिल जाएगा ना, इससे मैदान मिलेगा ना, तो फिर उसके बाद मैं इसे फिर घर से ही डिलीवर करूंगी, होम डिलीवरी टाइप करूंगी। फिर मैं इसे मतलब घर से ही, फिर जिसका ऑर्डर आएगा ना, फिर घर से करूंगी। आज आपको लगभग 4-5 दिन यहाँ पर हो गए हैं, क्या सीखा आपने? इसके लिए तो क्या ही बताऊं। मैंने सीखा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पति हमेशा कहते थे कि पैसे कमाना बहुत कठिन है। अगर मुझे ना 100 रुपए भी दिया है कभी, या 500 रुपए दिया, इतने का क्या आता है, और दो। मतलब पति को भी और अपने पेरेंट्स को भी हमेशा निंदा ही करती थी कि नहीं, इतने पैसे का क्या आता है। जब मैं पहले दिन यहाँ आई ना, और ये मूड़ा नहीं बिक रहा था, यहाँ पे खड़े मैं लोगों को पूछ रही थी कि क्या आप मूड़ा खाओगे, और जब मेरी पहली सेल 20 रुपए हुई ना, वो 20 रुपए मुझे 20,000 नजर आ रहे थे, और अपने माता पिता की और अपने पति की वैल्यू दिख रही थी कि पैसे कमाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और ये वाली बात ना मैं हर पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, जिनकी मैं भी बेटी हूँ, कि ना हर बच्चों को ना एक बार ना ऐसे प्लेटफॉर्म में उतरना चाहिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू पता चलती है भाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी महिला है, कोई काम शुरू करना चाहती है छोटा मोटा अपने घर से ही, किस माइंडसेट के साथ है, कौन सी चीजें पहले से ही आपने ध्यान में रखनी है कि ऐसा हो सकता है और इसे कैसे फेस करना है? सबसे पहले तो अपने पति का साथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपके साथ नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपके ससुराल वाले और आपके पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए कि जो हमारी बेटी कर रही है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि किसकी बेटी है। हाँ जी, इसमें जैसे फाइनेंशियली हेल्प की है वो मेरे पेरेंट्स ने की है, और जो पूरा जो 99 सपोर्ट है वो मेरे ससुराल और मेरे पति का है। मतलब किसी ने भी अगर आगे आना है ना, तो आपके परिवार की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक बार फिर मैं चाहती हूँ ये स्टॉल दिखा दे और उस तरफ भी कैमरा घुमा दे जहाँ पर क्रिकेट कप चला हुआ है, अभी टीमों का यह मैच लगा हुआ है, और चारों तरफ दर्शक भारी भीड़ में बैठे हुए हैं, बहुत सारे दर्शक हैं। और इस बीच ये जो स्टॉल था वो चर्चा का विषय था। आखिरकार आप महिलाओं को क्या संदेश देती हैं ग्रामीण क्षेत्र के? आपने क्या महसूस किया है, महिलाएं क्या सोचती है? क्या महिलाएं आज भी घर से बाहर आने पर गुरेज महसूस करती हैं, या फिर क्या कहती हैं आप, और क्या संदेश देती हैं कि क्या करना चाहिए? मैम, ऐसा है कि कुछ महिलाएं तो ऐसे कि बहुत सारी ऐसी जो करना चाहती है ना, सबसे पहले तो आप अपने परिवार वालों को ही अपने कॉन्फिडेंस में ले लो और बाहर नहीं निकल। बहुत सारे लोगों देखिए अकेले अकेले होते हैं घर से। अगर आपने बाहर नहीं निकलना तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके घर में कुछ भी चीज है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, अगर आप घर से भी सेल करना चाहते हो तो आप घर से कर सकते हो सोशल मीडिया के जरिए। एक अच्छी बात ये भी है कि सोशल मीडिया का अगर आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो जरूर वो भी आपको एक नई पहचान दिला सकता है। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, वहां पर अपनी पारंपरिक जो रहन सहन है, गांव का रीति रिवाज है, उन्हें सोशल मीडिया पर दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत साधुवाद आपको। तो ये जिला सिरमौर मुख्यालय में चर्चा का विषय था। हमने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम भी जरूर पहुंचेंगे। आप सभी से जल्दी मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।